नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल कंचन बुटीक में। आप में से कई लोगों ने कमेंट करके 42 साइज ब्लाउज की कटिंग के लिए पूछा था, तो आज 42 साइज ब्लाउज की कटिंग होगी प्रिंसेस कट बेल्ट वाली, जिसे आप बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। और आर्म होल में अक्सर ऐसा होता है कि बड़े साइज में आर्म होल में झोल आ जाती है, फिटिंग सही नहीं बैठती। तो आज उसी के विषय में बात करेंगे कि शोल्डर क्यों गिरती हैं, आर्म होल में झोल क्यों आ जाते हैं, आर्म होल के नीचे कपड़े इकट्ठे क्यों हो जाते हैं। ये सारी चीजें आपको बारीकी से बताऊंगा। वीडियो को शुरू से एंड तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगी। तो आइए कटिंग शुरू करते हैं। तो आइए अब सबसे पहले शुरू करते हैं। लेंथ के निशान लगाएंगे, इस तरीके से लेंथ का निशान लगा लें। अभी बैक की कटिंग चलेगी, बैक के बाद में फ्रंट में बताऊंगा आपको सारी चीजें। ये लेंथ के निशान लग जाती है, बैक हुक है, आप इसकी हाफ इंच पे निशान लगा लें। लेंथ इनकी 14 इंच की होगी, 14 इंच की लेंथ रखेंगे। 6.5 इंच आपको डाउन रखना है। चेस्ट इनकी 42 साइज की होगी, कमर 36 होगा। शोल्डर हम रखेंगे 11.5 इंच, इस तरीके से शोल्डर रख लेंगे। 11.5 आप आर्म होल पे भी रखिएगा, ऐसे रख लेंगे। चेस्ट इनकी 42 साइज की है, वो रख लीजिएगा 10.5 इंच चौथाई पे। कमर इनकी 36 इंच की है, 9 इंच पे लगाएंगे। 1 इंच का डॉट पॉइंट का मार्जिन दीजिएगा। इस निशान को आपने ऐसे मिला लेना, डॉट पॉइंट का निशान लगाएंगे। हाफ इंच का मार्जिन दीजिएगा। तो लंबाई में देखिए 1 इंच मार्जिन जोड़ दी जाती है, तो 1 इंच आप मार्जिन जोड़ेंगे। हाफ इंच मैंने नीचे दे रखा है, हाफ इंच ऊपर देंगे। 1 इंच मार्जिन जोड़ दी जाती है, वो जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद आपको तो आर्म होल की हमने रख ली है 6.5 इंच की डाउन, यानी 6.5 इंच की। 1 इंच यहाँ पे रखेंगे, प्लस करेंगे, तब यहाँ से पहली ट्रिक शुरू हो जाती है। ये पहली ट्रिक है, ध्यान से देखिएगा। इस तरीके से निशान को लगाएंगे आप आर्म होल के लिए। तो बड़े साइज में कंधा ना गिरे, उसके लिए हमने करना ये है, हाफ इंच डाउन करेंगे, यहाँ से 2.5 पे निशान लगा लेंगे। इस निशान को आपने गहराई तक ले जाना, गहराई चाहे जितनी भी हो। आप मैं इनकी गहराई 9 इंच का रखूंगा, आप देख सकते हैं 9 इंच की गहराई आपको रख लेना है। अब इसी जगह से हमने राउंड निशान लगा लेना है इसे, और फ्रेंच कर्व स्केल के सहायता से आर्म होल का भी निशान लगा लेंगे। क्लियर? तब ये देख सकते हैं कि हमारा ये बैक कंप्लीट हो चुका है। 2 इंच का मार्जिन दीजिएगा। अब अगला पार्ट मैं तैयार करूंगा फ्रंट के लिए। तो सबसे पहले तो आप बैक का कटिंग करके निकाल दें, यहाँ ये निकाल लीजिएगा ऐसे, ऐसे निकाल लेंगे। 2 इंच का मार्जिन देना होता है, वो दे देंगे। और इसी जगह से हमने आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। तो ध्यान रहे, निशान के बाहर ही रहेंगे, ध्यान से निशान के अंदर नहीं जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये बैक की कटिंग हो गई। अब आते हैं हम जरूरी हिस्से पे। फ्रंट की जरूरी हिस्से जो होती हैं वो प्रिंसेस कट में बेल्ट वाले की, उस पे अब आपको ले चलता हूँ। तो अब देखिएगा, इस पार्ट को हमने सिर्फ निशान यहाँ से लगा लेना है। इस तरीके से निशान को लगाएंगे। उसके बाद में सारा जरूरी पार्ट जो भी होते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। इस निशान को आपने ऐसे लगा लेना है, इस निशान को भी लगा लीजिए। जितना आपने शोल्डर रखा है उतना ही 11.5 इंच पे आपको यहाँ पे भी निशान लगा लेना है। इस तरीके से निशान को लगाएंगे। एक बॉक्स बना लीजिए, गले का भी निशान आप लगा लें। 7.5 इनका गले का नाप है। इस निशान को आपको लगा लेना है 5 शेप में, ऐसे 5 शेप दीजिएगा इस तरीके से। अब मैं आपको प्रिंसेस की तरफ ले चलता हूँ कि प्रिंसेस आप कैसे कटिंग करेंगे, वो देखिएगा। मेन जरूरी पार्ट यही होती है और इसी पे ध्यान रखना है आपको कि कैसे करेंगे, ठीक है। तो प्रिंसेस कट की 42 साइज में शेप अच्छा आए, पफ अच्छा बने, उसके लिए हमने 10.5 पे एक निशान लगाएंगे, ऐसे 10.5 पे निशान लगा लीजिए। 10.5 पे निशान लगाएंगे। अब मेरी सीक्रेट ट्रिक, आर्म होल की तरफ से जो हम गोलाई देते हैं उसे हाफ इंच बाहर फैलाकर इसे बगल में कभी खिंचाव ना आए। तो अब देखिएगा, 4 इंच आपको यहाँ पे रख लेना है। 3 इंच आप यहाँ पे रखिएगा, बेल्ट भी हमने कटिंग करनी है अभी। 1 इंच आप यहाँ से फ्रंट क्रॉसिंग के लिए देंगे। बस क्रॉसिंग का निशान आप लगा लें, इस तरीके से क्रॉसिंग का निशान लगाइएगा। इसी जगह से आपको इसे निशान लगा लेना है, देख लीजिए। इस तरीके से निशान को लगाएंगे, ऐसे लगा लें। अब हमने प्रिंसेस की शेप देनी है, तो यहाँ से इस तरीके से शेप को देंगे। देख लें बिल्कुल ही ध्यान से, बड़े साइज में इसी तरीके से निशान लगाई जाती है, ऐसे निशान को लगाएंगे। अब ये पार्ट जो है हमारा, देख लीजिए, इतना मैंने गैप दिया है कि पफ अच्छा आ जाए उसके लिए। अब इस जगह से हमने प्रिंसेस के लिए शेप इस तरीके से लगाएंगे, देख सकते हैं। और यहीं से हमने इसका सारा शेप चेंज कर लेना है। तो बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा किस तरीके से हमने रखी है
इसे इसे रखेंगे और इस शेप को आपको कंप्लीट कर लेना है। तो आप देख लीजिए कि कहाँ से कैसे पफ को लिया गया है। और गहरा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए ये पार्ट। क्लियर। अब हमने 1 इंच यहाँ से नीचे करना है, 1 इंच डाउन करेंगे ऐसे, और इस निशान को हमने लगा लेना है। देख लीजिए इस तरीके से लगाएंगे। कमर इनकी 36 इंच की है, 3 इंच यहाँ से माइनस करेंगे और 9 इंच के निशान को लगा देंगे। चेस्ट हमारी 42 है, तो हमने ½ इंच एक्स्ट्रा रख करके निशान को लगा लेना है। ये देख सकते हैं इस तरीके से निशान लगेगी। बिल्कुल ही ध्यान से देखते चलेगा। बेल्ट वाली है। अब हमने यहाँ से बेल्ट के लिए इनका शेप देना है। तो देख सकते हैं इस तरीके से शेप को देंगे ऐसे, और इस जगह से हमने 1 इंच ऊपर कर देना है। क्लियर। ½ इंच छोड़ेंगे और इसे निशान पे ही कटिंग कर लेना है। हमने मार्जिन पहले ही दे दिया था, इसे कटिंग कर लेंगे ऐसे। आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे, गले की भी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से ऐसे। तो आप देख सकते हैं इस पार्ट की कटिंग हो गई है। अब मैं प्रिंसेस वाली पार्ट को निकाल दूंगा। यहाँ से जो पार्ट का हमने निशान लगाए थे प्रिंसेस के लिए, उसे निकाल लेंगे। अब यहाँ से हमने शेप देना है, वो देंगे। अब इसे हमने इस पे रख लेना है ऐसे। देख लीजिए इस तरीके से, और नापेंगे। उससे पहले ½ इंच का मार्जिन लगा लीजिए यहाँ पे ऐसे। ½ इंच का मार्जिन इस पे भी लग जाएगी इस तरीके से ऐसा। और अब हम चेक करेंगे यहाँ से, ½ इंच रख जो रहेगा उसे नापेंगे, तो हमारा यहाँ पे परफेक्ट आ जाता है। ठीक है। अब हमने करना ये है कि निशान को जैसे हमने लगाया है इसी को बैक को रख करके चेक करेंगे आर्म कि हमारा कहाँ जाता है। तो इस पार्ट को हमने इसे रख लेना होगा। बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा, ऐसे रखेंगे और बेल्ट का नाप निकालेंगे। बेल्ट हमने देनी है 2.5 इंच की, तो निशान हमने लगा ही रखा है। अब इस पार्ट को भी हमने इसे निकाल लेना है। ½ इंच छोड़ेंगे और निकाल लेंगे, और इस पार्ट को भी निकाल लेना है बढ़िया से। देख लीजिए ऐसे करके निकालेंगे। अब इस पार्ट की भी निकल चुकी है, देख सकते हैं। इस तरीके से कटिंग करना होता है, जैसे मैंने बताया है आपको, सेम इसी तरीके से कटिंग करेंगे। तो बेल्ट हमने निकालना है, तो बेल्ट के लिए ऐसे रखेंगे कपड़े को, देख सकते हैं इस तरीके से। इस जगह से हमने निशान लगा लेना है ऐसे, 3.5 इंच देंगे और एक निशान लगा लीजिए। स्ट्रेट कर ले निशान को ऐसे। कमर 36 इंच की थी, 9 इंच पे निशान लगाएंगे चौथाई पे। 2.5 इंच का हमने बेल्ट दिया है, 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस निशान को हमने ऐसे मिला लेना है। देख लें इस तरीके से ऐसे मिलाएंगे, शेप बनाएंगे ऐसे। इस तरीके से शेप बना लेंगे, देख सकते हैं ऐसे। यहाँ से शेप दीजिएगा, मार्जिन दे दें आप नीचे में फोल्डिंग के लिए। साइड का भी निशान लगा दें जो मार्जिन होगी उस पे। अब इसे कटिंग करके निकाल लेंगे ऐसे। अभी हमारा बेल्ट का भी काम हो चुका है। देख सकते हैं प्रिंसेस कट बेल्ट वाली ब्लाउज की कटिंग इसी तरीके से हो जाती है। अभी हमारा पार्ट जो है कटिंग हो चुका है। बाजू की कटिंग में बता दूं आपको, फुल एंड फाइनल है। जो आपके बाजू में खिंचाव आती है, जो भी आता है वो देखिएगा। कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे बाजू के लिए। उसके लिए आपको फालतू पार्ट जो होते हैं नीचे में टेढ़े मेढ़े, उसे आप सीधा कर लेंगे ऐसे। फोल्डिंग का मार्जिन दे दीजिए। 6 इंच का बाजू रखना है हमने, 6 इंच का बाजू दे देंगे। 3.5 इंच डाउन कर लीजिएगा और इसी जगह से आपको 8 इंच पे एक निशान लगा लेना है। बाजू की गोलाई इनकी 13.5 इंच की है, तो आप 7 इंच से 2 सूत कम रखेंगे और इस निशान को आप मिला लीजिए। यहाँ एक बॉक्स बनाएंगे, इस जगह पे बॉक्स बना लीजिए और इसी जगह से हम बाजू का शेप देंगे। इस तरीके से शेप देना है। अब इसे फाइनल कटिंग करके निकाल लेंगे। 1.5 इंच का मार्जिन दीजिएगा बाजू में। ये फाइनल ट्रिक है
जो मैं आपको बता रहा हूँ इसे ध्यान से देखिएगा। आर्म होल के लिए आपको देख लें इस तरीके से चेक करना होता है। हाफ इंच यहाँ पे दबाव जाएगी, इस पे आप निशान लगा लो क्योंकि आपको हाफ इंच दाबना है यहाँ से, और यहीं से आपको इसे चेक करना है। देख लीजिए इस तरीके से पकड़ेंगे और चेक करेंगे ऐसे। तो देख सकते हैं कि हमारा ये पार्ट जो है बड़ा होता है, ये वाला, ये पार्ट बड़ा रखा जाता है, बॉडी वाला पार्ट छोटा। ठीक है, जब आप बाजू लगाएंगे तो 3 इंच तक आपको कुछ नहीं करना है, और उसके बाद आपने ऐसे यहाँ से ज्वाइंट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कहीं से कोई खिंचाव नहीं आ रही है, कुछ नहीं आ रहा है, और यह हमारा परफेक्ट तरीके से लाइन पे बैठ चुका है। ठीक है, देख सकते हैं बिल्कुल ही एग्जैक्ट आ चुकी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।